सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। निरंतरता के साथ हम वेद स्वाध्याय कर रहे हैं और वास्तव में जीवन को यदि सुपथ पर ले चलना है, कल्याण के पथ पर ले चलना है, तो वेद का स्वाध्याय परम आवश्यक है। क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका, हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। यदि इस जीवन को देवत्व के आधार पर जीना चाहते हैं, इस जीवन को मनुष्यता के आधार पर जीना चाहते हैं, तो अपने चरमोत्कर्ष के लिए उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव को बनाते हुए हमारे अंदर की जो पराधीनता है, जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं, जो दुख है, द्वंद्व हैं, उन सब को दूर करने का एक उपाय है कि हम वेदों की आज्ञा को माने, उस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए नियमों का, उसके विधान का, संविधान का सम्मान करें। संसार में अलग अलग देश हैं, राष्ट्र हैं, राज्य हैं, प्रांत हैं, गांव हैं, शहर हैं, जो भी, और सबका एक ना एक नियम है, एक बंधन है, एक अनुशासन है, विधान है, संविधान बनाया है। उस समाज का, उस संस्थान का, उस प्रांत का, राष्ट्र का, राज्य का, संसार का जो भी नियम बनाने वाला है, वह नियम व्यक्ति समाज का निर्माण करने वाला है। वह नियम व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है। ऐसे ही परमात्मा ने मनुष्य जीवन के चरमोत्कर्ष के लिए, व्यष्टि से समष्टि के उत्कर्ष के लिए वेद रूपी ज्ञान हमको दिया है, जो ईश्वर जीव प्रकृति के सच्चे स्वरूप को जतलाता है, बतलाता है, संकेत करता है। साथ ही साथ अपने कर्तव्य का भी बोध कराता है कि हमको अपने लिए और इस संसार के लिए, और जिसने इस संसार को बनाया है, हमको बनाया है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर महान से भी महान है, महतो महियान है, वह अणोरणीयान महतो महियान। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर बहुत ही सरलता, शुचिता और बहुत ही धैर्य, भक्ति, निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। उस परमात्मा के स्वरूप को दर्शाने वाला यह मंत्र है, महतो महान प्रभु। तीसरे मंडल के छठे सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। वेद मंत्र पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम व्रता ते अग्ने
व्रता ते अग्ने महतो महानी। व्रता ते अग्ने महतो महानी तव कृत्वा रोदसी आततंथा। रोदसी आ ततंथा। त्वं दूतो अभवो ओम व्रता ते अग्ने महतो महानी तव कृत्वा रोदसी आततंथा। त्वं दूतो अभवो जायमानस्त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम। व्रता ते अग्ने महतो महानी तव कृत्वा रोदसी आततंथा। त्वं दूतो अभवो जायमानस्त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम। बहुत ही सुंदर बात कही है
कि हे अग्रणी प्रभो, महता महान व पूजनीय ते आपके व्रता महानी, कर्म भी महान है। ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक अत्यंत छोटा होता हुआ भी कितना महान है। जीव के लिए तो यह भी अनंत सा प्रतीत होता है। वास्तव में यदि हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमारी यह जिस हम पृथ्वी में रहते हैं कितनी विस्तृत है, पृथ्वी विस्तारे, इतना विशाल इसका विस्तार है और उसमें हमारा अस्तित्व कितना छोटा सा है। एक मिट्टी के धूल के कण के बराबर भी हमारा अस्तित्व नहीं, इतना इसका विस्तार है पृथ्वी का। परंतु इस पृथ्वी से भी यदि हम सूर्य की तुलना करते हैं तो कई गुना, हजारों लाखों गुना यह सारा जो अस्तित्व उसने बनाया है, पृथ्वी उसके एक छोटे से हिस्से में आती है और हम उस सूर्य से पूरे यदि ब्रह्मांड की तुलना करते हैं तो वह और भी विशाल है। सौरमंडल की यदि हम चर्चा करते हैं, कितने सौरमंडल इस पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे इस अस्तित्व में परमात्मा ने बनाए हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य जो ब्लैक होल में समाये हैं, ऐसा कहा जाता है। कितना अद्भुत संसार उसने बनाया है, हम समझ नहीं सकते। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वह संकीर्ण हो जाती है, तुच्छ हो जाती है उसके इस विराट अस्तित्व के सामने, विराट व्यक्तित्व के सामने। कितना विशाल जल का प्रवाह, और जल जो पृथ्वी पर हमको दृष्टिगोचर होता है, कितने विशाल समुद्र, और जितना जल इस समुद्र में हम पृथ्वी पर देखते हैं इससे कई गुना जल ऊपर होता है और वह भी टिका हुआ है, कोई हम आधार देख नहीं पाते उसका। 10 मिनट 20 मिनट में यदि मूसलाधार वर्षा और बादल फट जाए तो इतना प्रलय आ जाती है एक स्थान पर। इस दृष्टि से उस परमात्मा की जो व्यवस्था है, उसका जो अनुशासन है, वह मनुष्य के स्वभाव से परे है, उसको समझ नहीं सकता है, इतना वो महान है। आप तब अपने कृत्व प्रज्ञान व शक्ति से रोदसी, इस दिवलोक व पृथ्वीलोक को आततंथा विस्तृत करते हैं और जायमाना हमारे हृदयों में आविर्भूत होते हुए तुम आप दूतः अभवः, हमारे लिए जान संदेश देने वाले होते हैं। जो बात हम समझते हैं संसार में कण कण में वह परमात्मा है, हर क्षण हर पल हमारा निरीक्षण कर रहा है, हमको देख सुन जान रहा है, हमारी हर प्रकार से रक्षा भी करता है। हम उसके द्वारा इस संसार को जिसने बनाया है, एक एक रचना को हम देखें कितनी वैज्ञानिक और कितनी अद्भुत है। हजारों लाखों प्रकार की वनस्पतियां और उनकी पत्तियां सब अलग अलग हैं। फल कितने प्रकार के बनाए, सबका रस अलग अलग है। अरबों की संख्या मनुष्यों की है संसार में और सब बिल्कुल अलग हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से फिंगरप्रिंट मिलता नहीं है। कितना सूक्ष्म बनाया उसने, यह उसी की ही महानता है। उसी ने संसार रचा है और उसका ही सब ओर से हम गुणगान गान करते हैं, उसका मान करते हैं, क्योंकि वही प्रभु सबसे महान है इस संसार में, जिसने इस जहान को बनाया है।
हमारे हृदयों में वह संकेत करता है, हमारे हृदयों में वह पवित्रता का आधान करता है। इसलिए कहा कि ज्ञान का संदेश देने वाले हैं आप। वृषभ सब सुखों का वर्षण करने वाले, शक्तिशाली प्रभो तुम आप चर्षणी नाम श्रमशील व्यक्तियों के नेता, नेतृत्व करने वाले हैं, उन्हें मार्गदर्शन करने वाले हैं। पुरुषार्थियों को प्रभु सदा उचित मार्ग से ले जाते हैं। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। तो प्रभु वह हमारी सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं और हमको सद्ज्ञान से, सद्विवेक से परिपूर्ण करने वाले हैं। प्रभु महान है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से भी महान है। इसलिए कहा है कि उनके व्रत महान हैं, उनका जो व्रत है वह भी महान है और सब लोकों का विस्तार करते हैं, जीवों को ज्ञान संदेश देते हैं और पुरुषार्थियों के मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं। सूरज चांद सब कुछ उन्हीं के ही इशारे पर चलते हैं। इसलिए कहा, ओ दाता हम पे दया रखना, हम पे दया रखना, हम पे दया रखना, वो दाता हम पे दया रखना। तुम ना होते जग ना होता, तुम ना होते जग ना होता, बिखरे मोती कौन पिरोता, जीव बेचारा तुम बिन ऐसे, जीव बेचारा तुम बिन ऐसे, बालक बिन माता, ओ दाता हम पे दया रखना। सूरज में ये चमक न होती, चांद में शीतल दमक न होती, सूरज में ये चमक न होती, चांद में शीतल दमक न होती, मेघ न गिरता जल न बरसता, मेघ न गिरता जल न बरसता, बीज न उग पाता, ओ दाता हम पे दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना। तुम हो एक प्रभु दास अनगिनती, सुन लो छोटी सी एक विनती। तुम हो एक प्रभु दास अनगिनती, सुन लो छोटी सी एक विनती। बिना तुम्हारे किसी के आगे, बिना तुम्हारे किसी के आगे, झुके नहीं माथा, ओ दाता हम पे दया रखना, हम पे दया रखना, ओ दाता हम पे दया रखना, हम पे दया रखना। तो उस प्रभु का यह हम धन्यवाद करें कि उसने इस संसार को बनाया, इस जहान को बनाया
और वो सबसे संसार में महान है, इस महानता का हम सदा मन में कृतज्ञ भाव रखें, क्योंकि प्रभु हमको सोचने समझने और करने का सामर्थ्य देता है। यह उसकी ही विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। तिल से ताड़ तक, कण से पहाड़ तक, जितने भी हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, जो भी जड़ और चेतन उस परमात्मा ने बनाए हैं, तो हम ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति के साथ जीवन को जिएं, उसका जो संकेत है, आदेश उपदेश निर्देश है, उसको आत्मसात कर सके। और उसकी महिमा हम कितनी भी गाएंगे कम है। वेद मंत्र यही को यहाँ संकेत करता है कि वह अग्नि, हे अग्नि प्रभो, आप तो महान से भी महान हैं और आपकी महानता यह सारा जहान जानता है। पत्ता पत्ता आपकी सत्ता का बखान कर रहा है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, घट घट का वासी है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तो। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तो, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तो। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।